एक जादुई पक्षी का अंडा था। इसे खाते ही इंसान अपनी बूढ़ी होती शक्ल को फिर से जवान बना सकता था। लेकिन यह अंडा एक ऊंचे घोंसले में रखा था, जिसकी माँ पक्षी बहुत सावधानी से रखवाली कर रही थी। अपनी जवानी वापस पाने के लिए मेडूसा ने उस अंडे को चुराने का फैसला किया और वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ा और माँ पक्षी का ध्यान भटकाने के लिए एक छोटा सांप छोड़ दिया। उस समय माँ पक्षी शांति से सो रही थी और अंडे की रखवाली कर रही थी। जैसे ही छोटे सांप ने सरसराहट की आवाज की तो माँ पक्षी जाग गई। सांप ने अपने दांत दिखाए और आंखों से डराने की कोशिश की। माँ पक्षी गुस्से में आ गई और जोर से चिल्लाई और उसे अपने इलाके से दूर रहने की चेतावनी दी। लेकिन छोटा सांप हटने के बजाय और आगे बढ़ गया। माँ पक्षी ने अपने पंख फैलाए और सांप पर हमला कर दिया और वह उसे भगाने में लग गई। इसी बीच मेडूसा चुपचाप घोंसले के पास आया और अंडा चुरा लिया। जब माँ पक्षी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक अंडा गायब हो चुका था और वह गुस्से से चिल्लाई और चोर की तलाश करने लगी। जल्दी ही उसने मेडूसा को देख लिया, जो अभी दूर नहीं गया था, और माँ पक्षी तेजी से झपटी और अपने नुकीले पंजों से मेडूसा का हाथ पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसी दौरान अंडा नीचे गिर गया। माँ पक्षी को मेडूसा को सजा देने का समय नहीं मिला और वह तुरंत अंडे को उठाने के लिए दौड़ी। तभी मेडूसा ने फिर से एक छोटा सांप अपनी पीठ के पीछे से छोड़ दिया, जो माँ पक्षी पर हमला करने लगा। सांप के झर से माँ पक्षी चकरा गई। मेडूसा ने अपनी पूंछ से उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दी। अब माँ पक्षी में ज्यादा ताकत नहीं बची थी। वह अपने अंडे की ओर देखने लगी। मेडूसा ने अंडा उठाया और उसे सीधे से निगलने ही वाली थी कि माँ पक्षी ने आखिरी ताकत जुटाकर लड़ाई शुरू कर दी और उसकी ममता जाग गई थी और उसने तय कर लिया कि वह अब आखिरी सांस तक लड़ेगी। तभी दूर एक ज्वालामुखी फट पड़ा। आवाज सुनकर मेडूसा का ध्यान भटका और माँ पक्षी ने इसी मौके का फायदा उठाया, अपने पंख फैलाए और मेडूसा पर जोरदार हमला कर दिया। उसने अपनी चोंच और नाखूनों से मेडूसा को बार बार मारा। मेडूसा बुरी तरह घायल हो गई और अब उठने की हालत में नहीं था, लेकिन ज्वालामुखी की राख आसमान से गिरने लगी थी। माँ पक्षी को पता था कि अब उसमें अंडे को बचाने की ताकत नहीं बची थी, फिर भी उसने अपने शरीर से अंडे को ढक लिया और आखिरी बार उसकी रक्षा की। थोड़ी देर बाद सब कुछ राख में बदल गया था। माँ पक्षी भी राख हो चुकी थी। धीरे धीरे हवा चली और वहाँ कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अंडे के अंदर जो बच्चा था वह कहीं दिखाई नहीं दिया। पता चला कि वह बच्चा अब आसमान में उड़ चुका था। इस माँ पक्षी के लिए एक लाइक बनता है।